नीट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के अध्याय 12 पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर अध्याय 12 का नाम है महासागरीय जल। यहाँ पर महासागर का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले 5 महासागर। इसमें पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है आर्कटिक महासागर, चौथा है दक्षिण महासागर और पांचवा है अटलांटिक महासागर। और जल के संदर्भ में आपको बतला दें, यह सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है पृथ्वी का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका जवाब होगा बी, नीला ग्रह। भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहने का कारण है क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल चक्रीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 3 है महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक जल किस माध्यम से पहुंचता है? तो इसका जवाब होगा ए, जलचक्र। और यह महासागर से धरातल तक चक्रीय अवस्था में पहुंचता है। और ये जो परिसंचरण है इसका ठोस, द्रव्य तथा गैस के रूप में होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है महासागरों में पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो इसका जो होगा डी, 71%। और ये जो 71% है यह खारा जल है। क्वेश्चन नंबर 5 है धरातल पर गिरने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है? तो इसका जवाब सी, 59%। बाकी का जो जल होता है वह हिमनद तथा भौम जल के रूप में संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जल चक्र के कितने घटक हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, 5। इसमें जो पहला घटक है वह महासागरों में संग्रहित जल है, दूसरा घटक है वायुमंडल में जल, तीसरा घटक है हिम व बर्फ में पानी, चौथा घटक है धरातलीय जल का बहाव और पांचवा घटक है भौम जल। क्वेश्चन नंबर 7 है महासागर में संग्रहित जल में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो इसका जवाब होगा डी, संघनन। संघनन तथा वर्षण वायुमंडल के जल के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है महासागरों की कितनी संख्या है? तो इसका जवाब होगा 5। क्वेश्चन नंबर 9 है महासागरीय अधस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जवाब होगा डी, 4। इसमें जो पहला भाग है उसे महासागरीय शेल्फ कहा जाता है, जो दूसरा है उसे महासागरीय ढाल कहा जाता है, जो तीसरा है उसे समुद्री मैदान कहा जाता है और जो चौथा है उसे महासागरीय गर्त की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है गंभीर खड्ड या जलमग्न कैनियन व खाइयों का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, महाद्वीपीय ढाल। क्वेश्चन नंबर 11 है सर्वाधिक गर्तों की संख्या किस महासागर में है? तो इसका जवाब होगा ए, प्रशांत महासागर। अब तक कुल 57 गर्तों की खोज की गई है, जिसमें प्रशांत महासागर में 32 है, अटलांटिक महासागर में 19 है और हिंद महासागर में 6 है। क्वेश्चन नंबर 12 है आइसलैंड किसका उदाहरण है? तो आइसलैंड उदाहरण है मध्य महासागरीय कटक का।
ये जो प्रवाल द्वीप होते हैं ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। कि समुद्री टीला का उदाहरण आपके एनसीईआरटी किताब में एम्पायर का दिया गया है, जो हवाई द्वीप में स्थित है। यह प्रशांत महासागर में है। जलमग्न कैनियन का उदाहरण हडसन के रूप में दिया गया है। यहाँ बतला दें कि कैनियन दो प्रकार के होते हैं, एक जल के ऊपर और एक जल के नीचे। जल के नीचे का उदाहरण है हडसन, जबकि जल के ऊपर का जो उदाहरण है वो है कोलोराडो नदी में बनने वाली ग्रैंड कैनियन। क्वेश्चन नंबर 13 है, तापमान के वितरण को निम्न में कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा देशांतर। बाकी जितने विकल्प हैं वो सभी तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। देशांतर की जगह यहाँ होना चाहिए था अक्षांश। और यहाँ महासागरीय धाराओं के संदर्भ में बतला दें कि यह दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म और दूसरे ठंडी। गर्म महासागरीय धारा का उदाहरण है गल्फ स्ट्रीम, जबकि ठंडी महासागरीय धारा का उदाहरण है लैब्राडोर। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में गिरावट आती है क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है ताप प्रवणता। ताप प्रवणता को थर्मोक्लाइन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, महासागरों की सतह का औसत तापमान लगभग कितना है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी 27 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 है, मध्य एवं निम्न अक्षांशों में महासागर के तापमान की संरचना को सतह से तल की ओर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी 3। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस परत को ताप प्रवणता परत भी कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी दूसरा। क्वेश्चन नंबर 18 है, महासागरों के निचले भाग में किस प्रक्रिया से ऊष्मा प्राप्त होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए संवहन। जैसा कि हमें पता है संवहन एक चक्रीय प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, महासागरीय जल के लवणता के परिकलन को दर्शाने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए पीपीटी। पीपीटी का अर्थ हुआ पार्ट पर 1000। साधारण अर्थों में समझें, 1 केजी महासागरीय जल में जितना लवण की मात्रा होती है उसे पीपीटी कहते हैं। इसे कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, खारे जल का सीमांकन करने के लिए जल को कितना प्रतिशत लवण होना चाहिए? तो इसका जवाब हो जाएगा सी 24.7%। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी तुर्की का वान झील। यहाँ पर लवणता 330 पीपीटी पाई जाती है। मृत सागर में ये आपका 238 पीपीटी है। ग्रेट साल्ट झील में यह 120 पीपीटी है। वहीं सुपीरियर झील मीठे पानी के झील का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सभी, क्योंकि जो भी विकल्प है, जैसे पहला विकल्प है वाष्पीकरण एवं वर्षण महासागरीय लवणता को प्रभावित करता है, नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल भी प्रभावित करता है, और सी पवन तथा महासागरीय धाराएं भी महासागरीय लवणता को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा 35 पीपीटी। अंतिम प्रश्न है, लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला विकल्प है लवणता के अस्पष्ट क्षेत्र को हेलो या हेलो क्लाइंट नहीं होगा, हेलो क्लाइन कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प है लवणता
समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करता है, ये भी सही है। विकल्प है गहराई में लवणता लगभग नियत होती है, ये भी सही है। अंतिम विकल्प है लवणता महासागरीय जल के स्तरीकरण को प्रभावित नहीं करता है, ये गलत है क्योंकि यह प्रभावित करता है।